जैन सभी को। चलिए अगले चलता है आपको नेक्स्ट टॉपिक की दुनिया में आप। तो आज न्यू चैप्टर लेकर आए हैं, जो कुछ नहीं पढ़े हैं उसको भी समझ में आ जाएगा। जो पिछला क्लास नहीं भी किए कोई दिक्कत नहीं है। आज से फिर से एक नया एक सिलेबस स्टार्ट हो रहा है आपका, एक नया सा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम स्टार्ट करते हैं आपका। क्लियर। देखिए चैप्टर आपका कौन सा है? प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट मतलब बोला जाता है किसको? प्रॉफिट बोला जाता है आपको लाभ को, और लॉस मतलब होता है आपका हानि। क्लियर। और डिस्काउंट मतलब होता है आपका छूट। ठीक है, छूट बोले चाहे बट्टा बोले। क्लियर। क्लियर, छूट बोले चाहे बट्टा बोले, ये हो गया आपका। तो मैं टॉपिक ही आपका कौन सी? लाभ, हानि और छूट। इसको पढ़ने के लिए भैया आपको कुछ पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे, कुछ चीज़ आपको याद रखना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर। अन्यथा आप भूल जाइएगा बार बार। क्लियर आपका? तो क्या बोले? कुछ चीज़ याद रखना चाहिए। जैसे मान लें कि लाभ, हानि और छूट, या क्या बोले हम, बट्टा, इसी को बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है आपका? बट्टा भी बोला जाता है। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले आपको हम कहीं पर लिखेंगे दें, कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम लिखा है पर क्या, सीपी लिख दिए। यदि कहीं पर सीपी लिख दिया है ना, कुछ की पॉइंट आपको याद हमेशा रखना पड़ेगा। कहीं पर हम सीपी का यूज किए, तो सीपी का एग्जाम मैथ है ना आपका, मैथ में आप जितना शॉर्ट टर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर पूरा लॉन्ग नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको आंसर से मतलब है उसको। जब आपका आंसर से मतलब है तो वहाँ पर कोई आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्लियर है? इसलिए बोले क्या, जैसे हम सीपी लिखे, सीपी बोला था आपको, सी मतलब होता है कॉस्ट और पी मतलब होता है प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय मूल्य। हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इसको बोला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसको बोला जाता है? जिससे हम कोई भी वस्तु खरीदे, वस्तु खरीदे, उस पर मरम्मत खर्च किए, जितना भी हम खरीदने में जितना हमको लग गया, वो सभी क्या कहलाएगा आपका? क्रय मूल्य कहलाएगा। जैसे हम इस पेन खरीदे 5 रुपया में, तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका? 5 रुपया। हम खरीदे हैं ना, खरीदे। मान ली कलम है मेरा, कलम 5 रुपया हम खरीदे, कलम का आगे का बॉल टूट गया, उसको खर्च को उसमें हमको 1 रुपया लग गया, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया मेरा? 6 रुपया, क्योंकि इसी में लगा है टोटल, अभी पूरा नहीं हुआ है। हम सिर्फ खरीदे, उसमें लग गया। एक मोटरसाइकिल हम खरीदे, मोटरसाइकिल खरीदे, लेकिन मोटरसाइकिल खराब होने के कारण उसको मरम्मत करने में हमको लग गया भैया 1500 रुपया। सपोज कर मोटरसाइकिल हम 25,000 में खरीदे, और 1500 क्या लग गया आपका उसमें मरम्मत करने में, तो टोटल क्रय मूल्य क्या होगा? हैं? अब उसमें भैया 1500 जोड़ेंगे ना। अब ऐसा थोड़ा बोलेंगे कि 1500 अलग से लगाए हैं, तो क्या होगा क्रय मूल्य? तो क्रय मूल्य किसको बोला जाता है? जितना वस्तु जो खरीदता है, इन वस्तु को खरीदा जाता है, जो भी वस्तु खरीदा जाता है, क्या होता है आपका? वो क्रय मूल्य आपका। एक होता है आपका एसपी, हम कहीं पर यूज करेंगे। क्लियर, एसपी यूज करेंगे। एसपी मतलब होता है क्या? सेलिंग प्राइज। सेलिंग प्राइज। सेलिंग प्राइज बोला जाता है किसको? विक्रय मूल्य को। ठीक है, क्या बोला सबको? विक्रय मूल्य को। विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं क्या? सेलिंग प्राइस। मतलब हम जो वस्तु बेचेंगे, किसी को हम बेच रहे हैं, बेचना क्या कहलाता है आपका? विक्रय मूल्य। खरीदना आपका क्रय मूल्य, बेचना आपका विक्रय मूल्य। तो इस पर विक्रय मूल्य किसको बोला जाता है? बेचना को। जैसे मान लें हम एक वस्तु खरीदे भैया 50 रुपया में, और उसको बेच दिए 55 रुपया में, तो जो 55 रुपया मेरा क्या हो गया? विक्रय मूल्य गया। बेचे ना उसको, एक वस्तु को हम 200 रुपया में बेच दिए, तो 200 मेरा क्या हो गया? विक्रय मूल्य। बच्चा बच्चा भी जानता है। क्लियर। एक होता आपका कि एमपी, कहीं पर लिखेंगे हम एमपी। एमपी मतलब होता है आपका मार्क प्राइज। क्या आपका? मार्क प्राइज। और मार्क प्राइज किसको बोला जाता है भैया? अंकित मूल्य को। किसको बोला जाता है? अंकित मूल्य को। अंकित मूल्य बोले, या भैया इसको बोला जाता है सूची मूल्य।
ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे कहीं जींस खरीदे होंगे दुकान में, जींस खरीदते होंगे या कुछ भी खरीदते होंगे, वहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ आपका MRP लिखा होता है, लिखा होता है आपका MRP। तो ये जो MRP लिखा होता है वो MRP क्या आपका उसी को रहता है अंकित मूल्य। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अंकित मूल्य। MP बोले क्लियर आपका। जितना भी वस्तु सब खरीदते हैं क्या लगता है आपका, सिर्फ जींस खरीदे, जैकेट खरीदे, कुछ भी खरीदे, तो दुकानदार खन जो हम खरीदते हैं भैया वो क्या कहलाता है मेरा अंकित मूल्य है। उस पर क्या होता है डिस्काउंट दिया जाता है, नहीं कहता कि ये जींस लीजिए आपका इसमें लिखा है आपका 1000 रुपया लिखा है, डिस्काउंट करके आपको जो है ना 800 रुपया में बेच देंगे आपको, तो डिस्काउंट करके बेच दिए, तो किस पर भैया, हमेशा मार्क प्राइस पर। क्लियर। एक होता है वर्ड है, एक याद रखे क्या, हम लिखे क्या पी, हम कहीं पर पी लिखेंगे ना, P4 होता है आपका प्रॉफिट, P4 प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं भैया लाभ। ठीक है। L लिखेंगे कहीं पर, L4 होता है आपका लॉस, लॉस मतलब हानि। कहीं पर हम D लिख दिए, D4 होता है आपका डिस्काउंट, इसको तो बट्टा बोलते हैं या छूट बोलते हैं। क्लियर। इतना टर्म आपको याद रहना चाहिए। क्लियर, इतना टर्म आपको याद रहना चाहिए। क्लियर आपका, इसमें कोई दिक्कत, इसको मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं आपको। क्लियर। अब हम चलते हैं प्रॉफिट की ओर और लॉस की ओर, डिस्काउंट की ओर। क्लियर। प्रॉफिट कहाँ पर निकलता है आपका, लॉस कैसे निकलता है आपका, डिस्काउंट कैसे निकलता है आपका। क्लियर। प्रॉफिट मान ले कि हम एक वस्तु खरीदने और बेचने में समझा होगा ना, क्रय मूल्य किसको बोला जाता है, जो हम वस्तु खरीद रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, क्रय मूल्य। और जो वस्तु हम बेच रहे हैं वो क्या कहलाता है आपका, विक्रय मूल्य कहलाता है। क्लियर आपका। चल देखते हैं आप, ये हमेशा याद रहना चाहिए पॉइंट। हम कहीं पर इसे लिख देंगे ना D×10, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट में कितना से गुना किए हैं, 10 से गुना किए हैं। कोई दिक्कत आपका, आइए सर देखते हैं। चल अब चलता है सर जी लाभ की ओर। लाभ बराबर क्या होता है, जैसे मान लाभ कब होगा आदमी को, हम 10 रुपया में एक वस्तु खरीदे, 15 रुपया में बेच दिए। जब 10 में खरीदे भैया तो 10 मेरा क्या था, क्रय मूल्य था, 15 रुपया में बेच दिए, तब वो लाभ हुआ होगा कि हानि हुआ होगा, ऑटोमेटिक दिमाग लगे। कम में खरीदेंगे बेसी में बेचेंगे भैया, कम में खरीदेंगे बेसी में बेचेंगे, वो की कहलाएगा आपका लाभ कहलाएगा। अब बेसी में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे भैया, सुनो क्लियर आपका। हम खरीदे भैया ज्यादा में और बेच दिए कम में। सपोज कर एक वस्तु हम खरीदे भैया 50 रुपया में और 45 में बेच दिए। जब 50 में खरीदे 45 में बेच दिए तो बेचना मेरा क्या कहलाता है, SP कहलाता है, सेलिंग प्राइस। ये क्या मेरा CP हो गया। ये क्या निकलेगा भैया, हमको हानि होगा कि लाभ होगा, हानि होगा। और एक वस्तु हम खरीदे भैया 40 रुपया में और बेच दिया 55 रुपया में, हम बेचे ना 55 में, तो 55 क्या है मेरा सेलिंग प्राइस है, और 40 में खरीदे भैया, ये क्या कॉस्ट प्राइस है। तो बता लाभ होगा क्यों नहीं होगा, यहाँ पर लाभ होगा। अब कितना लाभ होगा भैया, दोनों का अंतर कर देते हैं, ये ना अंतर कर देते हैं भैया, ये लाभ बराबर क्या हो जाएगा, SP माइनस CP की CP माइनस SP भैया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य की क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देख रहा है भैया, यहाँ घटाते हैं, हमको लाभ निकालना है ना, जब लाभ निकालना है भैया तो काम छटकान घटाएंगे। आए तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस माइनस क्या क्रय मूल्य, क्या निकल के आ गया मेरा, लाभ निकल गया। हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे क्या, P बराबर SP माइनस क्या CP, SP माइनस CP। इसमें जो होगा आपका ना SP हमेशा ग्रेटर देन किससे, CP से, SP ग्रेटर देन CP, मतलब SP का मान हमेशा CP से बड़ा होना चाहिए, पहला शर्त। कोई दिक्कत। अब ऐसा नहीं कि भैया SPA का मान कम है और CP हम निकाल दे जबरदस्ती लाभ, ऐसा कभी संभव है नहीं बाबू। तो ऐसा करने के लिए भैया क्या हमको चाहिए, SP हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, CP से। एक और फॉर्मूला लिखिएगा आप लोग, हानि। हानि कब होगा, हम भैया ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे,
तो जब कम में बेचेंगे भैया तो क्या कहलाएगा मेरा, हानि कहलाएगा। ये ना क्या कहलाएगा मेरा, हानि कहलाएगा। तो क्रय मूल्य माइनस क्या, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस क्या, विक्रय मूल्य। जैसे मान ले सपोज कर हम एक वस्तु को कितना 35 रुपया में खरीदे भैया, कितना में 35, माना या समझने की कोशिश कर, 35 में खरीदे, बेच दिए भैया 30 रुपया में। सीपी कितना 35 का, बेचे कितना आपको 30 में, लाभ होगा कि हानि होगा, हानि होगा। किस में किसको घटाएंगे, सीपी में नहीं एसपी को। इसीलिए लिखे क्या, क्रय मूल्य और माइनस क्या, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि को हम किससे डिनोटेट करते हैं, एल से, एल फॉर लॉस, और सीपी और माइनस क्या, एसपी। इसके लिए शर्त क्या, हमेशा हमेशा आपका सीपी बड़ा होना चाहिए किससे, एसपी से। हानि निकालने के लिए भैया आपका कोस्ट प्राइस मतलब क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए। समझ, सीपी एसपी समझ रहा है ना। अब इसीलिए हम पहले टर्म में लिखा देखेंगे सीपी और एसपी। कहीं हम कितना एग्जाम न दे रहे भैया, अब हम लिखेंगे पर क्रय मूल्य, कितना समय लग गया लिखने में, डायरेक्ट हम शॉर्ट में लिख देंगे सीपी। कोई दिक्कत आपका, एक एक सेकंड का भैया आपको वैल्यू है, एक एक सेकंड काफी मायने रखता है। एक सेकंड थोड़ा सा मिस होगा ना आपका, ऑटोमेटिक वहां पर एग्जाम हॉल में कंप्यूटर बंद हो जाएगा आपका। एक सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं देता है वहां पर। जब वहां पर एक सेकंड आपका एक्स्ट्रा नहीं देता है, हम क्यों एक सेकंड यहाँ बर्बाद करेंगे, हम क्यों बड़का बड़का डड्डा बनाकर लिखेंगे। शौक है हमको, शॉर्ट टर्म यूज करो, इससे भी नहीं होता है। तुम जान गया ना, खाली सी भी लिख सकता है, सी फोर कौन सी कुछ। हमको अपना समझना, विद्वान नहीं है बनना है, हमको एग्जाम पास करना है, हमको किसी को पढ़ाना नहीं है ना, बस ये ना विद्यार्थी क्या पढ़ना है। हम सब तो भैया पढ़ाते हैं तो हमको पूरा डिटेल से लिखना पड़ता है, बकलोल से पूरा सर इसका मतलब क्या हो गया। लेकिन आपको पढ़ाना नहीं है ना, आपको एग्जाम पास करना है। जब एग्जाम पास करना है भैया तो क्या करना पड़ेगा आपको, वही करना पड़ेगा। कोई दिक्कत। एक होगा क्या आपका बट्टा, बट्टा या छूट। तो बता, बट्टा या छूट। जैसे मान ले एक वस्तु का भैया निर्धारित मूल्य मेरा 1000 को जींस का मूल्य है, लेकिन छूट देने के बाद भैया 800 रुपया में बेच दिया। कितना में बेचा ये, 8, ये क्या मेरा सेलिंग प्राइस। और कितना उस पर लिखा था, 1000 लिखा था, लेकिन बेचा कितना में, 800 में। तो भैया लाभ होगा या छूट दिया होगा, ये छूटे दिया होगा। तो कितना छूट दिया होगा हमको पता नहीं, कितना छूट दिया है, 2000 का छूट दिया, सॉरी 2000 का 200 छूट दिया आपका। कितना छूट दिया आपका, 200 छूट दिया है। तो हम कैसे निकालेंगे बट्टा, एमपी माइनस एसपी, ये ना एमपी माइनस एसपी, सॉरी पहले बड़का फॉर्मूला लिखते हैं, हिंदी है इधर भी हिंदी, क्या अंकित मूल्य माइनस क्या विक्रय मूल्य। अरे बनर क्रय मूल्य कहाँ से होगा, अरे बनर ये तो भैया मतिया बिंबिला देख कर बता सकता है, क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे वहां पर। बट्टा मतलब क्या, डिस्काउंट, क्या हो जाएगा एमपी माइनस क्या एसपी। कोई दिक्कत यहाँ पर, इतना फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। कोई दिक्कत, इतना फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। याद नहीं हो रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रहना चाहिए बाबू, ताकि सवाल जब बनाएंगे उस समय कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा। ये बता, जब एमपी माइनस एसपी किए हम, बड़ा कौन होगा इसमें, एमपी की एसपी। हमेशा भैया आपका मार्क प्राइस जो है ना, हमेशा ग्रेटर देगा किससे, एसपी से। हमेशा आपका जो मार्क प्राइस किससे बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस से। कोई दिक्कत आपका, मार्क प्राइस किससे बड़ा होगा आपका, सेलिंग प्राइस से। कोई दिक्कत आपका, डिस्काउंट बराबर क्या होगा, एमपी माइनस एसपी। कोई दिक्कत है बाबू, नहीं ना, हम आगे बताते हैं आपको। चल देख, अब यहाँ पर समझ गए, लाभ निकलने बता दिए। लाभ का फॉर्मूला क्या आपका, एसपी माइनस सीपी, ठीक है, एसपी माइनस सीपी। चल, लाभ बराबर फॉर्मूला समझ गए, एसपी माइनस सीपी, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी, छूट या बट्टा बराबर एमपी माइनस एसपी। समझ गया ना, एसपी मतलब एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं। क्लियर आपका। अब चलते हैं,
आता है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रॉफिट लॉस, सॉरी इन प्रॉफिट परसेंटेज। तो लाभ बराबर क्या होता है फॉर्मूला आपका, लाभ और हानि, एक चीज याद रखना, लाभ और हानि जो हमेशा तुलना किया जाता है, हमेशा लाभ और हानि का हमेशा क्रय मूल्य पर तुलना किया जाता है। किस पर, क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ और हानि की तुलना किया जाता है। जैसे मान लें कि हम कितना प्रतिशत लाभ हुआ, कितना प्रतिशत हानि हुआ भैया, या लाभ कितना हुआ, तो लाभ और लाभ प्रतिशत जो भैया निर्भर किस पर करता है, लाभ और हानि प्रतिशत किस पर, क्रय मूल्य पर। अब भैया हमको पते नहीं रहे क्रय मूल्य कितना है, क्या हम लाभ निकाल सकते हैं? हम खाली बोल दें कि एक वस्तु को 500 रुपये में बेचा गया, लाभ बताओ। अब भैया हमको क्रय मूल्य ही पता नहीं कितना हम खरीदे थे, पहले खरीदे कितना तो हमको पता लगा तब ना कितना बेचा होगा, ये तो हम नहीं जानते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, लाभ और हानि हमेशा किस पर डिपेंड करता है, क्रय में। ये हम खरीदे मतलब क्या, 500 रुपये में बेच दे, हम खरीदे होंगे पहले तब ना बेचेंगे, क्या सबूत है हम खरीदे थे, कोई सबूत नहीं। हाँ जब तक क्लियर नहीं कर, हाँ इतना रुपया हम खरीदे हैं भैया, ठीक है 400 रुपया हम खरीदे हैं, 350 में बेचे हैं, हाँ तो हो सकता है भैया अब लाभ हो हानि हो, खरीदा न भैया तब ना तुम बेचा, जब खरीदबे नहीं किया तो कभी बेचता कभी, वो इसीलिए बोले कि लाभ और हानि किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडेड ऑफ प्रॉफिट लॉस किस पर, और जो है छूट और बट्टा जो डिपेंड करता है ना हमेशा अंकित मूल्य पर, किस पर, मार्क प्राइस पर। क्योंकि अब दुकानदार तुमको बतेबे नहीं करेगा कितना में इसमें कितना लिखा है, तुमको लिखा हुआ दिखेबे नहीं करेगा, क्या कैसे पता कर लेगा कि कितना डिस्काउंट दिया होगा, पहले पूछा ना रे कितना में जींस खरीदा, बोला कि 1500 में खरीदा, कितना लिखा था उस पर, जो लिखा था भैया, वो जो लिखा था उसी क्या बोला जाता है, मार्क प्राइज, जो लिखा था उसे क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। तो बट्टा किस पर डिपेंडेंट करता है भैया, मार्क प्राइस पर, किस पर, मार्क प्राइस पर। चलते फॉर्मूला लिख लेते हैं, हालांकि इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे हम। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत और फॉर्मूला होता है आपका लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्लियर, क्या बोले, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्लियर आपका, इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या लिखे, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना, पी गुना 100 बटा क्या, सीपी। एक होता है क्या आपका हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या होगा आपका, हानि गुना 100 बटा क्या, क्रय मूल्य। क्योंकि हम जानते हैं भैया जब भी वस्तु को लाभ हो चाहे हानि भी, हमको क्या चाहिए, हमको हर हाल में क्रय मूल्य चाहिए। इसीलिए भैया ये क्या लॉस प्रतिशत है ना, क्या हो जाएगा, एल गुना 100 बटा क्या, सीपी, है ना। एक होता है क्या आपका बट्टा प्रतिशत, क्या निकलेगा आपका, बट्टा गुना 100 बटा किस पर रे, अंकित मूल्य। नीचे दिख रहा है क्या, देखो तो, जो हम लिख रहे हैं दिख रहा है क्या, ठीक है थोड़ा सा टच करो तो, और बानर ठो, बट्टा प्रतिशत हो गया आपका, बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट प्रतिशत होगा क्या, डिस्काउंट गुना 100 बटा क्या, एमपी। एमपी किसको बोल दिया हम समझ गया ना, मार्क प्राइस को। क्लियर आपका। अब चलते हैं हम एक अपना मेथड बताते हैं डायरेक्ट कैसे निकालना है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस स्टार पॉइंट को सीख लेना भैया, उसके बाद आपको पूरा क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाएगा। क्लियर आपका, इसको कहीं पर ले ले, हम यहीं पर लिख देते हैं आपका। क्लियर। एक होता है आपका हॉल वैल्यू, क्या बोले हम, हॉल वैल्यू वाला जो भी बच्चा कॉन्सेप्ट समझ गया है ना, वो धुआं धुआं कर देगा। इससे प्रॉफिट लॉस हुआ आपका, SICI हो गया आपका, ऐसे धुआं धुआं कर देगा। क्लियर, हॉल वैल्यू। चल यहाँ देखो सुगा, हॉल वैल्यू मतलब जैसे मान लिखे हम क्या 10% लिखे, 10% मतलब क्या होता है 10 बटे 100,
क्लियर। हम लिखेगा 15%। 15% मतलब क्या होता है? 15/100। कोई दिक्कत आपका? हम लिख देंगे 20%। इसका मतलब क्या हो गया? 20/100। क्लियर आपका। हम लिख दिए 40%। इसका मतलब क्या हो गया आपका? 40/100। प्रतिशत हटता है भैया, नीचे में क्या आता है? 100 आता है। अब देखो होल वैल्यू खेला क्या होगा, ठीक है। प्रॉफिट बोलेगा भैया, और क्या बोलेगा? लॉस। दो ही चीज ना बोल सकता है, या 10% का लाभ हुआ या 10% का हानि हुआ। हम पहले होल वैल्यू निकालने सीख गए ना, होल वैल्यू निकालने सीख गए। क्लियर। यदि भैया प्रॉफिट बोलेगा तो निचल का ऊपर का जोड़ देंगे, सीधा बता। प्रॉफिट बोलेगा जोड़ के लिख देंगे 110। कितना हो गया? 110। नीचे हम वही रहने देंगे। प्रॉफिट बोला कितना? 15 का ना, इसको जोड़ 115 बटा कितना? 100। प्रॉफिट बोल रहा है 120 बटा, प्रॉफिट बोल रहा है 140/100। कोई दिक्कत? इसका कमाल देखना क्या होगा होल वैल्यू का। इतना कमाल है भैया, कहना मुश्किल है। क्लियर। मान लें कि लॉस पूछ लिया आपका, 10% का भैया लॉस हो रहा है। लॉस बोलेगा ना भैया, घाटा हो रहा है कि लाभ हो रहा है? घाटा ना। घाटा हो रहा है मतलब घटा देंगे, है ना। और नफा हो रहा है मतलब जोड़ देंगे। क्लियर। घाटा हो रहा है तो घटा देंगे। 10% का लॉस मतलब घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा है तो होल वैल्यू में क्या इसका मान आएगा? 90/100। क्लियर। 90/100। क्लियर। कह घाटा हो रहा है कितना का? 15% का। तो कितना हो जाएगा? 115 घटेगा कितना? 85/100। क्लियर। बोला 20% का भैया क्या लॉस हो रहा है। जब लॉस हो रहा है तो कितना हो गया आपका? 80/100। क्लियर आपका। करे क्या? 40% का लॉस हो रहा है, मतलब क्या? 60/100। कोई दिक्कत? सिंपल तरीका है बाबू। नफा होगा 100 में उतना जोड़ देंगे, बटे 100 कर देंगे। नफा होगा तो 100 में उतना जोड़ देंगे, बटे 100 कर देंगे। इसे बोलते हैं होल वैल्यू। क्लियर। क्या उसको? होल वैल्यू। यदि हानि होगा भैया, 100 में उतना घटा देंगे, होल वैल्यू ग्रुप में ला देंगे। समझ गया ना। जैसे हम लिख देंगे, क्या बता, 75% का भैया लाभ हो रहा है। डायरेक्ट बोलना है अब। 75% का लाभ हो रहा है, हम क्या लाभ ना बोले? 100 में जोड़ 75 को, कितना हो गया आपका? 175 बटे क्या? 100 कर देंगे। क्लियर आपका। बोलेंगे क्या भैया? 12.5% का लाभ हो रहा है। 12.5% का लाभ हो रहा है। क्लियर। क्या हो गया भैया? 12.5 का मान 112.5 बटे 100। ఏంది? 112.5 बटे 100। बता भैया आपका 33.1/3% का भैया लाभ हो रहा है। अब इसका तो मन नहीं जानता है, नहीं जानता है ना। हम इसीलिए बोले कि ये होल वैल्यू आपका खतरनाक काम करेगा। कैसे? 33.3% का मान होता है भैया 1/3। और होल वैल्यू किसका बोला था? नीचे का ऊपर का जोड़ेंगे, कितना हो गया? 4/3 है ना। इसी क्या होता है होल वैल्यू। फ्रैक्शन में बहुत कमाल करता है ये वाला। फ्रैक्शन वाला जब भी आएगा होल वैल्यू, नीचे का ऊपर का जोड़ देंगे। नीचे हमेशा किसको दर्शाता है? सीपी को। नीचे हमेशा किसको दर्शाता है? सीपी को। ऊपर हमेशा जो आपका लाभ हुए चाहे हानि हुए जो भी आपका, वो एसपी हो गया आपका। कोई दिक्कत आपका नहीं ना। समझ गया ना। अब यहाँ पर पूछ लेगा आपका क्या, बता बाबू क्या 20% का, सॉरी 25% का भैया हानि हुआ, क्या लिखेंगे इसको? 25 का हानि हुआ है ना, 100 में 25 घटा देंगे। 100 में जब 25 घटाएंगे कितना होगा आपका? 75/100। कोई दिक्कत आपका? बोल भैया आपका 18% का हानि हो रहा है। 100 में 18 घटा देंगे, कितना हो गया आपका? 82। 82/100। कोई दिक्कत आपका? ये था आपका होल वैल्यू वाला। कोई दिक्कत? इसका यूज आगे होगा भैया। क्लियर। हम इसको यू बताए नहीं, इसका देखना कमाल क्या क्या होगा।
अरे यूं देखेगा आंसर निकलेगा यूं। क्लियर आपका? होल वैल्यू निकालने के लिए सीख गए? इसमें कोई बच्चा है जो कि होल वैल्यू नहीं सीखा है? कमेंट कर सकता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम होल वैल्यू में? नहीं ना? चलते हैं हम आगे की ओर। इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे? सवाल तो सर जी आप बता दिए होल वैल्यू, लेकिन इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे? आइए सर देखते हैं। चलते हैं भाई, यूज ऑफ होल वैल्यू मेथड। क्लियर? होल वैल्यू मेथड। क्लियर? चलिए, इसका यूज कहाँ पर करेंगे? इसका यूज हम करते हैं ना सीपी और एसपी को निकालने के लिए करते हैं। सीपी, एसपी और एमपी को निकालने से करते हैं। सबको निकालने के लिए करते हैं। किसका क्या क्या बोले? सीपी कमा एसपी और एमपी, तीनों में इसका यूज कर लेंगे। क्लियर है? क्या बोले? तीनों में इसका यूज कर लेंगे। क्या? सीपी और एसपी और एमपी। क्लियर? हम बोलते हैं सीपी मतलब क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से भैया विक्रय मूल्य में जाने के लिए, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य मतलब एसपी में जाने के लिए होल वैल्यू के, होल वैल्यू के सीधा से गुना करेंगे भैया। होल वैल्यू के सीधा से गुना करेंगे। इससे नहीं होगा, यहां लिख देते हैं। जाने के लिए ना किस में? सीपी से एसपी में जाने के लिए होल वैल्यू क्या करेंगे? होल वैल्यू के सीधा से गुना करेंगे। क्लियर? और भैया जैसे मान ले कि कैसे जाएंगे? जैसे मान ले एक वस्तु का भैया, एक वस्तु हम 500 रुपया में खरीदे। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है। यदि 10% का लाभ होता है उस वस्तु पर, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु क्रय मूल्य कितना? 500 रुपया, उस पर 10% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य बता कितना होगा? मतलब कितना मूल्य बेचा होगा। हम यदि एक वस्तु को 500 रुपया में खरीदे, ये 500 में खरीदे भैया, क्या मेरा सीपी हो गया। प्रॉफिट बोल रहा है कितना? 10% का। एसपी का निकालने के लिए तो बता 10% प्रॉफिट हो रहा है ना, इसको होल वैल्यू में कैसे करेंगे? बोले न थे 100 में जोड़ देंगे उतना, 110 बटा क्या 100, क्या निकला मेरा? होल वैल्यू निकला। ये निकला आपका किसका? प्रॉफिट प्रतिशत का निकला। होल वैल्यू को दिक्कत आपका नहीं ना? अब क्या करा कि कहाँ जाना है हमको? निकालना क्या है हमको? एसपी ना। सीपी दिया है, निकालना क्या हमको? एसपी। चल होल वैल्यू के सीधा गुना करेंगे। देखिए 500 है ना आपका, होल वैल्यू क्या आपका 110 बटे 100 ना, 110 बटे 100, इसको बोला सीधा। जब उल्टा बोलता तब क्या करते हैं हम? 500 100 बटे 110, ये क्या होता आपका? उल्टा होता। लेकिन हम क्या लिखे? सीधा से गुना करेंगे, मतलब जो है वैसे गुना कर देंगे। काटेगा कटा देंगे। क्लियर आपका? 11 × 5 मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका? 550। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। मान ले एक वस्तु को एक व्यक्ति ने 2000 रुपया में एक वस्तु खरीदा। खरीदा भैया, सीपी आपका कितना? 2000 है। खरीदने के बाद क्या हो उस पर? खरीदने के बाद क्या आपका कि 10% का इस पर हानि हो गया, उसको 10% का लॉस हो गया। जब भैया बेचा ना, बेचने पर उसको 10% का लाभ हो गया, तो बता भैया कितना में बेचा होगा? कितना में बेचा होगा? सेलिंग प्राइस बता भैया। क्लियर? सेलिंग प्राइस बताओ। 10% का लॉस ना हो रहा है भैया। सबसे पहले क्या करें? होल वैल्यू लाएंगे। 10% का लॉस हो रहा है, क्या करेंगे हम? 90 बटे 100। हम क्या बोले? क्रय मूल्य दिया है, जाना कहाँ पर हमको? विक्रय मूल्य। होल वैल्यू के सीधा के उल्टा से, सीधा से सीधा गुना करके कितना हो जाएगा? 2000 गुना इतना, दूसरा दूसरा खत्म, 9 दूनी 18, मतलब कितना में बेचा होगा भैया? 1800 रुपया में बेचा होगा। क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। जैसे मान ले कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जो खरीदा आपका 800 रुपया में खरीदा है। कोई वस्तु 800 रुपया में खरीदा, जब खरीदा ना, बेचने गया ना, तो इस वस्तु पर जो है ना 25% का लाभ कमा लिया। कितना का? 25% का लाभ कमाया। लाभ मतलब प्रॉफिट।
तो बताए कि वस्तु कितना में बेचा होगा ये बकरोलवा, कितना में बेचा होगा। क्या बोले, होल वैल्यू के सिद्धांत गुना करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, होल वैल्यू निकालना पड़ेगा। होल वैल्यू मतलब क्या, 20 25 ना, क्या लिखेंगे 125 बटे क्या 100, मेरा होल वैल्यू आ गया। अब सीधा बोले चाहे उल्टा बोले, सीपी से कहाँ जाना आपको, एसपी में, तो सीपी कितना आपका 800, सीधा गुना कर दिए, दो सुना इसको गुना करेंगे भैया। जब गुना करेंगे कितना हो जाए आपका 1000 रुपया। क्लियर आपका, कितना हो गया आपका 1000। कोई दिक्कत आपका, सीपी से एसपी में बदलने के लिए आपको बता दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत होना चाहिए नहीं ना। एक और कॉन्सेप्ट लिखिएगा आप लोग, क्लियर, कि यदि भैया आपको सपोज करके एसपी से ही सीपी में जाना है, तब क्या करेंगे, एसपी मतलब उल्टा, सेलिंग प्राइस, सीपी क्या होता है उल्टा, एगो खरीदना एगो बेचना, खरीदना को उल्टा क्या बेचना, बेचना को उल्टा क्या। यदि हम सीपी से एसपी में जा रहे हैं भैया, होल वैल्यू के सीधा गुना कर रहे हैं, तो एसपी से सीपी में जाकर क्या करेंगे हम, होल वैल्यू क्या करेंगे उल्टा से गुना कर देंगे, उल्टा से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत। इस पर भी एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान ले एक व्यक्ति जो है ना एक वस्तु को 1200 रुपया में बेचा, कितना में बेचा 1200 रुपया में बेचा, तो बेचने पर उसको पता चला कि बेचने से उसको 20% का लाभ हुआ था, कितना का 20%। तो बता हुआ व्यक्ति जो है उस वस्तु कितना में खरीदा होगा, कितना में खरीदा होगा, खरीदा मतलब क्या एसपी, लाभ हुआ है ना, प्रॉफिट, क्या 1200 रुपया में बेचा है मतलब एसपी, ये ना, अभी छापना नहीं है, समझने की कोशिश करो। एसपी आपका कोई दिक्कत आपका नहीं ना। हम पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं जानते हैं, पहले होल वैल्यू लाएंगे, क्या करेंगे होल वैल्यू लेंगे, 20% का लाभ हुआ ना, क्या 120 बटे 100, कोई दिक्कत 120 बटे 100, ये क्या है मेरा होल वैल्यू। अब इसका उल्टा करना है कि सीधा करना है, गुना, गुना उल्टा करना है सीधा करना है, किसमें गुना करेंगे हम एसपी में, किसमें गुना करेंगे एसपी में, एसपी में भैया हम गुना करेंगे तो हमेशा याद में इधर गुना किया जाता है, ये दोनों पार्ट हैं, दोनों पार्ट में क्या करेंगे हमेशा गुना करेंगे। अब ऐसा नहीं कि मास्टर यहाँ लिख दिया है एसपी में गुना करें सीपी में, तो गुना इधर करेंगे हम, क्लियर। सीपी से एसपी में जाएंगे किसमें गुना करेंगे सीपी में, एसपी से सीपी में जाएंगे किसमें गुना करेंगे एसपी में, उल्टा करे चाहे सीधा करे, अब क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा मेरा, क्वेश्चन करे एसपी से सीपी में जा रहे हैं भैया, उल्टा के सीधा, उल्टा से, कितना मेरा सेलिंग प्राइस है 1200, उल्टाएंगे इसको, उल्टाएंगे तो 100 ऊपर चल जाएगा, 120 है ना, जैसे मान एक कलम है आपका, आपको कलम दिख रहा है ना, हम इसको उल्टाएंगे, उल्टाएंगे देखिए पर व्हाइट पार्ट आपका है, ये क्या आपका ब्लैक पार्ट है, इसको उल्टाएंगे, ब्लैक पार्ट ऊपर व्हाइट पार्ट नीचे, उसी तरह से हम इसको जब उल्टाएंगे ना तो 100 कहाँ चल जाएगा ऊपर, अब 12 120, कोई दिक्कत आपका नहीं। अब देख बाबू 100 100 खत्म, 12 से 10 बार में 12 देंगे 120 से 1000 रुपया हो गया आपका क्या सीपी, क्या निकला आपका सीपी, मतलब 1000 में बच्चा खरीदा था, अब बेचा कितना में 1200 में, तब ना 20% का लाभ हुआ। एक और एग्जांपल दे इस पर, उसके बाद क्लास को कल बताएंगे। एसपी है ना, मान ले कि एक व्यक्ति जो है ना एक वस्तु को 2000 रुपया में भैया बेचता है, कितना में 2000 में, बेचने के बाद उसको पता चलता है कि इस वस्तु पर जो है ना आपको 10% का भैया, ठीक है क्लियर, 2000 में बेचता है आपका, क्लियर, बेचने के बाद इसको पता चलता है कि इस वस्तु पर जो है ना हमको 20% का हानि हो गया, कितना का 20% का हानि हो गया, तो बता कितना में बच्चा खरीदा होगा, कितना में खरीदा होगा, हानि हो रहा है ना, हानि हुआ चाहे लाभ, हम बोले हानि होगा तो भैया 100 में घटाएंगे, कितना होगा 180 बटे कितना 100, और होल वैल्यू है मेरा, बोले होल वैल्यू लाएंगे तब ना उल्टा सीधा करेंगे, मेरा होल वैल्यू है, क्लियर आपका। अब क्या करेंगे करा एसपी से कहाँ जाना है हमको सीपी,
उल्टा से गुना करेंगे। अरे सर कितना आपका एसपी है, 2000 गुना क्या, 80 बटे, सॉरी उल्टा ना करेंगे गुना, उल्टा ना, 100 बटे क्या, 80। कोई दिक्कत आपका, जो कटेगा उसको कटा देंगे बाबू, 8 से ही कट रहा है 25 बार में, क्लियर। 25 गुना 100 मतलब 2500 रुपया में बच्चा क्या क्या होगा, इस वस्तु को क्या क्या होगा, खरीदा होगा। सीपी निकाल रहे हैं कि खरीदा होगा, तब ना उसको 10% का लॉस हो गया भैया, और 20 का लॉस हो गया, कितना हो गया, 2000 बेच दिया, क्लियर। हम आज एसपी सीपी से एसपी निकालने सिखा दिया आपको, और एसपी से सीपी। नेक्स्ट क्लास में आपको हम एमपी से एसपी निकालना सिखाएंगे, मतलब मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस, क्लियर, और सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस निकालने सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको। ठीक है, हम आज की क्लास कहीं पर रखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे भैया लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। इसी के साथ जय हिंद।